निशा। स्कूल का नाम क्या है? राम जानकी विद्या मंदिर कैसे सुंदर इटावा। किस क्लास की छात्रा हो आप? 10th। जी, कल 10th का रिजल्ट आया है, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं? 92%। 92। कैसे संभव हो पाया? ये हमारे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सबकी वजह से, और हमारे काफ़ी टीचर हैं, पद्मा मैम, सतीश सर, दीपक सर, और प्रिंसिपल सर भी आके पूछते थे बीच में, तो इसी वजह से। जी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? स्कूल में भी पढ़ते थे, उसके बाद घर पे भी 3-4 से 5 से 6 घंटे पढ़ते। 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। क्या बनना चाहते हो आप? हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। यूपीएससी के लिए। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, मम्मी पापा? पेरेंट्स, मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा डॉक्टर की दुकान पर काम करते हैं। अभी आप हाई स्कूल में, अब इंटर कहाँ से करेंगी? इसी स्कूल से करेंगे। इसी स्कूल से करेंगे। हाँ। तो स्कूल का वातावरण ठीक है? बहुत अच्छा है, हमारे प्रिंसिपल भी काफ़ी अच्छे से हमें। क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? प्रिंसिपल मिस्टर अभिषेक शुक्ला सर। जी, सबसे बेहतर अच्छा टीचर कौन है आपका? सबसे बेहतर टीचर हमारी अभी तो पद्मा मैम, उन्होंने हमें सबसे अच्छा पढ़ाया है। अच्छे से पढ़ाया है। हाँ। सपोर्ट भी किया है। हाँ। आपके बाद अब जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में आएंगे आपके स्कूल के, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे टीचर और सब लोग मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत उन सबको भी करनी है, और स्कूल का वातावरण भी अच्छा है, इसमें हम अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो उनको भी सफलता हासिल हो सकती है, और मेरी तरफ से उनको भी शुभकामनाएं। तो आप सभी का स्वागत है। इस समय इटावा का जसवंत नगर का एक संस्थान श्री राम जानकी विद्या मंदिर, जो कि कैस्ट में स्थित है, और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्थान के संचालक अभिषेक शुक्ला जी। चूँकि अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो जानने का प्रयास करता हूँ कि कैसे संभव हो पाया और किस तरीके के परिणाम रहे हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने इस बार क्या क्या बदलाव करे, बहुत सारे सवालों के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला और यहाँ राम जानकी विद्या मंदिर प्रिंसिपल। जी सर, सबसे पहला सवाल, खुशी का माहौल भी होगा, संस्थान के लिए उपलब्धि भी होगी। कल हाई स्कूल इंटर के परीक्षा परिणाम आए हैं जी। संस्थान ने कितनी सफलता हासिल करी है? देखिए, लगभग सारे बच्चे तो पास हो चुके हैं, लगभग 100% रिजल्ट रहा है। वो बच्चे ही फेल की स्थिति में हैं जिसने परीक्षा ही नहीं दी या 1 या 2 पेपर को छोड़ दिया। बकाया जितने बच्चे ने बैठे हैं परीक्षा में, सारे बच्चे पास हुए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ज़्यादातर बच्चे सभी 80% से ऊपर नंबर उनके आए। जी, कैसे संभव हो पाया? देखिए, हमारा यहाँ का जो स्टाफ है वो लगातार बच्चों के संपर्क में रहता है, क्लास के अलावा भी। जैसे क्लास चलती है उसके अलावा एक्स्ट्रा समय भी देता है। अगर बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, डाउट है, तो उसके लिए भी हमारा स्टाफ तत्पर रेडी रहता है, तैयार रहता है कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जी, अच्छा सर, एक सवाल और आपसे, चूँकि पिछले वर्ष जो संस्थान के परिणाम रहे थे, उसमें क्या आपने अधिक सफलता हासिल करी या फिर अभी? जी, पिछली बार हमारा हाई स्कूल का जो बच्चा है वो लगभग 89% पे पहुंचा था, और अब की बार 92.83 पर पहुंच चुका है, जो थोड़ी सी दूरी रह गई है जिला या उत्तर प्रदेश में आने के लिए। जी, क्या प्रयास रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर प्रयास रहेगा कि जो दूरी बची है उसको हम पूरी करेंगे अगले साल। जी, नए सत्र की शुरुआत हुई है, इस बार संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे हैं? इस बार और भी स्टाफ हमने अर्जित किया है, जो भी स्पेशलिस्ट हैं अन्य सब्जेक्टों के, उनको हायर किया है। दूसरी कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किया है। तीसरी जो क्लासों को भी परिवर्तन किया है, स्मार्ट क्लास, ये सारी चीज़ें हमने और उसमें परिवर्तन किया है। जी, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी, उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं उनको संस्थान कैसे फॉलो कर रहा है? अभी गाइडलाइंस ज़्यादातर क्लियर नहीं हो पा रही है कि उसमें होना क्या है। ज़्यादातर तो हम लोग जो चीज़ें आती हैं संज्ञान में उनको तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अनभिज्ञ हैं, पूर्ण तरीके से वो साफ़ नहीं है। जैसे ही वो साफ़ होती हैं तो उसकी भी तैयारी पूर्णतः करेंगे। जी, RTE राइट टू एजुकेशन, जी, उसके तहत क्या गाइडलाइंस, आपको क्या डायरेक्शन मिला है? राइट एजुकेशन में जो बच्चा गरीब है और अलामित है और दुर्बल है, उसके लिए 3 बार पोर्टल में ऑनलाइन हुए थे, और उसमें इस बार हमारे यहाँ 8 सीटें थी, जिसमें 6 सीटें फुल हो गई हैं। जी,
सर, एजुकेशन के साथ साथ संस्थान और कौन कौन सी एक्टिविटी में भाग लेता है? जैसे क्लासरूम में क्या करते हैं कि क्लास वाइज, जैसे कि मीनिंग कंपटीशन है और लेख कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, इस तरीके की कई चीज़ें हैं। अभी पिछले महीने हमने डिबेट कराई थी, जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में होती है, तो उस तरीके से हमने 2 टीमों को बनाया था और उसमें बच्चों को लगा कि हाँ, विधानसभा और लोकसभा कैसे चलती है, तो इस तरीके से उनको समझाने का भी प्रयास किया। बच्चे की भूमिका जी, तो उसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो अब इस वाले सत्र में क्या क्या रहेगा? इस वाले में जैसे अभी हमने केवल 2 क्लासों में रखा था, प्रयास करेंगे कि अन्य क्लासें और इन्वॉल्व करें उसमें। जी सर, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके की व्यवस्थाएं संस्थान में हैं? सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक कमरे में हर कोने में कैमरा लगा हुआ है, गेट पे गेट कीपर, सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। कैमरा लगे भले ही है, लेकिन वो कैमरे भी ऑनलाइन है। हम कहीं भी रहें, हम पूरा स्कूल हर एक प्रत्येक क्लास को अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स से कहना चाहते हैं कि देखिए, स्कूल तो बहुत खुले हैं, हर जगह हर गली कूचों में खुले हैं, लेकिन सबसे पहले उन कॉलेजों की व्यवस्था और उनकी पढ़ाई उनको देखें, जो सही सटीक निर्णय हो उसके बाद विचार करें। किसी के बहकावे में आके या लालच में आके जल्दी से निर्णय न लें और एडमिशन वहाँ करा दें, फिर उनको पछतावा हो। इसलिए पहले सोचें, समझें, व्यवस्थाएं देखें, शिक्षा देखें, उसके बाद ही एडमिशन कहीं कराएं। जी, आखिरी सवाल, सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, उसको संस्थान किस तरीके से साकार कर रहा है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम लोग क्या करते हैं कि जो लड़कियां हैं उनके लिए एडमिशन चार्ज कोई नहीं है, और अगर कोई बच्चा ऐसा मुझे लगता है कि लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है या पिता नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए हम अलग से जो है व्यवस्था करते हैं पढ़ाने की भी, और उसको जागरूक भी करते हैं। जैसे सरकारी जो लाभ हैं उसको दिलाने का प्रयास करते हैं। जी, तो संस्थान के प्रिंसिपल साहब का साफ कहना है कि पहले संस्थान में आएँ, संस्थान को समझें, यहाँ के स्टाफ को समझें, बच्चों को देखें, प्रिंसिपल सर से मिलें, उसके बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, क्योंकि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारी तरफ से सर आपको, आपके संस्थान को परीक्षा के परिणाम के लिए और नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया और लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।